थैंक यू सो मच साहब, बहुत बढ़िया गाया आपने। हेलो दोस्तों, तो तस्वीर के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। आप सभी जानते होंगे मिस्टर सिकंदर अली खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, बहुत बहुत। और आपको बुलाने के लिए इतने मेल कि मैं थक गई। फिर मैंने कहा कि आपको बुला ही लेते हैं। वैसे आप यकीन नहीं मानेंगे पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। आपके सारे गाने मेरे फोन में है, मेरी फेवरेट लिस्ट में है। और तो और आपको वो गाना है ना, बिल्कुल ले चल जा रे, मतलब मेरा हमेशा मेरी गाड़ी में भी बजता रहता है। लेकिन ये तो हमने गाया नहीं है। अच्छा सिकंदर जी, आपकी तरह ना बहुत सारे हमारे जो यूथ है वो सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कैसे आइडियाज अपने अंदर लेके आए, है ना। तो सबसे पहले तो आप उनको अपनी जर्नी के बारे में ये बताइए कि आपको कब महसूस हुआ कि आपको सिंगर बनना है। तस्वीर जी, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। पहली बार तो मुझे ये ख्यालात, हम बाथरूम में थे और सुबह नहा रहे थे? नहीं, बाथरूम में था, वहाँ टॉयलेट में थे और सुबह का वक्त था। और जैसा कि पता है आपको, हल्के होने के लिए सब जाते हैं तो मैं भी उसी लिए गया था। और पहली बार ये ख्यालात वहीं आए थे। अच्छा, इत्तेफाक रहा होगा। नहीं, इफ्तिफाक नहीं। वो कभी कभी मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम जान गए आपको पहला ख्याल कब आया कि आपको सिंगर बनना है। जो आपका पहला गाना था जिससे ही आप हिट हो गए, सारे यूथ में छा गए बिल्कुल, वो आपने कैसे लिखा? इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, आइडियाज कैसे मिला आपको, कहाँ? वो भी हमें पहली बार, उसका भी ख्यालात हमें हमारे टॉयलेट में ही आया था। टॉयलेट सीट पे हम बैठे हुए थे और सोच ही रहे थे कि टट्टी निकलने से पहले हमें आइडिया निकल गया। बहुत ही, मतलब किसी को बताते हुए यकीन नहीं करता, लेकिन नहीं मैं कर रही हूँ। इंडिया में जो है 80% मुझे लगता है कि लोगों का दिमाग तेज चलता है वॉशरूम में, टॉयलेट में बैठ के। और मैं इस बात से खुद जो है मैं खुद कहता हूँ हर एक नागरिक को टॉयलेट में बैठ के ही सोचना चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो बहुत ही शांति का जो है माहौल हो जाता है उस समय पे। और मैं इस बारे में खुलकर बात करना चाहती हूँ। लोग शर्माते हैं पर मुझे लगता है लोगों को सामने आकर इस पर बात करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। जब आप टॉयलेट में जाते हैं, हाँ, अगर आपका टॉयलेट साफ सुथरा है और उधर अच्छी सी फ्रेगनेंस लगी हुई है, अच्छी सी महक आ रही है, हाँ, तो अपने आप आपके अंदर एक विचार, एक भावना आ जाती है कि आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करता है। और सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम आप कुछ भी काम करोगे तो अच्छा ही होता है। इसलिए मैं तो हमेशा सुबह आप इतना जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान हैं। सुबह उठ के नहीं बिल्कुल गर्म पानी ग्रीन टी पी के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रीन टी तो बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, लेकिन सुबह ऐसा होता है कि मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम होता है कि उस टाइम आपको लग ही जाती है। अच्छा। तो मैं पहुंच ही जाता हूँ टॉयलेट। अच्छा। बात ऐसी है, झूठ क्यों बोल रहा। अच्छा, तो आपको म्यूजिक जो आप देते हैं, म्यूजिक कंपोज आप खुद ही करते हैं? हाँ। उसके लिए आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं, कैसे सोचते हैं आप? टॉयलेट में ही आता है एक्चुअली। मैंने क्या किया तस्वीर जी, हमने अपने स्टूडियो में, जो हमारा स्टूडियो, वहाँ पर भी एक टॉयलेट बनवा दी है। अच्छा जी। ताकि मैं म्यूजिक जब कंपोज करूँ तो हमें विचार आते रहे और हमेशा अलग तरीके के। क्या बात है। और हम उसे अपने अलावा किसी को यूज नहीं करने देते। सही से बता रहा हूँ, लेकिन आपको करने नहीं अगर आप। थैंक यू सो मच सिकंदर जी। मैं कैसे बताऊँ वैसे, थैंक यू सो मच। अब तो मैं मुझे जरूर करना चाहूंगी, लेकिन आपके स्टूडियो आके टॉयलेट, क्या पता मैं भी एक दो गाना लिखी दूँ। क्यों? आपसे बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो फैंस हैं मुझे पत्र में भी टॉयलेट सीट की फोटो भेजेंगे। हो सकता है, देखिए इसमें। और ये तो अच्छी बात है आपके लिए। जो लोग आपको नहीं जानते होंगे, आपकी सक्सेस से नहीं रूबरू होंगे, आज वो भी समझ जाएंगे कि कितनी मिन्नतों के बाद घंटों घंटों टॉयलेट में बैठकर आप किस तरह से आइडियाज लेकर आते हैं हमारे लिए। अरे एक टाइम हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, पता है आपको? अच्छा। हम गए हुए थे घूमने के लिए। हाँ। और वहाँ पर टॉयलेट का कोई वही नहीं था, मतलब सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम नहीं था वहाँ का। ऐसा था कि मतलब ऐसा ग्रीनरी को वो करना है, तो वहाँ पर टॉयलेट सीट जैसा कुछ नहीं। हाँ, आप मग्गे में पानी लो और खुले आसमान के नीचे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, टॉयलेट सीट जरूरी नहीं है, आप कहीं भी हगो। अगर आप खुले आसमान के नीचे हग रहे हो
अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे गाने के, क्या वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था तस्वीर कभी जी। आपको इसमें इस तरह के स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा कि आपको कल कोई गाना आइडियाज देना ही देना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कुछ है, और अब आपका टॉयलेट में दिमाग ही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमें 3 गाने देने थे 3 महीने के अंदर। जी हम मालदीव्स की ट्रिप पे गए हुए थे, एक गाने की जी शूट थी कहाँ हमारी गए? मालदीव्स। अच्छा। तो अभी पर प्रमोट वहाँ नहीं मत करना जाइएगा, है। नहीं हाँ प्रमोट नहीं बिल्कुल नहीं, करना है, मोदी जी। बिल्कुल सॉरी गाइस। हम्म, तो हम मालदीव्स की ट्रिप में गए हुए थे और आप समझ लीजिए वहाँ हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बताइए। इतने बदतमीज लोग थे वहाँ के, हमें सोचने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो हम तीनों गाने नहीं लिख पाए उधर। तो आप कहीं भी घूमने जाओ, मालदीव्स नहीं जाना है आपको। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, वो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारी ऑडियंस वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाई, आपको किस तरह का स्ट्रगल झेलना पड़ा? अब ऐसा होता है जैसा कि मैंने आपको तस्वीर जी बताया कि हमारे सारे आइडियाज़ जो है वो टॉयलेट सीट पे बैठ के आते हैं। तो जब हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, तो पहली बात तो हमारी होटल मैनेजर से थोड़ी लड़ाई हो गई क्योंकि उनका टॉयलेट सीट उतना साफ नहीं था। Shit. तो हमें फील नहीं आ रहा था अंदर से कि एक होता है ना वो, उतरने की, जिस टाइम में आपने उतरता है। इंडिया बहुत मिस कर दिया। इट वाज मेजर मिसिंग, यू नो। आई मीन इट्स सो हार्डब्रेकिंग। मत याद दिलाई तस्वीर जी, सॉरी। मैं इस बात आप पे नो मुझे माफ़ कमेंट्स। कर दीजिए, मैं आपको वापस से उस दौर में लेके गई, लेकिन जानना भी चाहते हैं आपके फैंस, हम क्या कर सकते हैं? तो समझ लीजिए कि जो भी मैंने बताया ना, उधर ग्रीनरी 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 को प्रमोट कर रहे थे। वो ऐसा हुआ कि वो कहीं घूमने नहीं गया था, वहीं गया हुआ था। अच्छा। तो उनकी टॉयलेट सीट देख के मैं इतना ज़्यादा दुखी नाराज़ हो गया था कि मैंने मग्गा उठाया उनका, और मैं बीच पे चला गया। ओह। और भाई पाम ट्रीज के नीचे बैठ के जो हगा होना, नहीं, जो तीनों गाने आपके एक साथ। मतलब हगने के साथ जो लिखा होना, आहा। ओह आई मीन हमारे गाने भी देखो सारे लड़कियों पे ही होते हैं, खूबसूरत लड़कियों पे होते जी हैं। जी, देखिए ये आप ये रेसिस्ट बना नहीं कर नहीं सकते हमारे शो में। आप मेरे लिए racist- हर एक लड़की खूबसूरत होती है, हम ये कहना चाह रहे हैं नहीं, तस्वीर जी। कलर की बात नहीं हुई इधर। इधर मैं कह रहा हूँ कि हर एक लड़की हमारे लिए कलर तो खूबसूरत हमने है। बोला ही नहीं सिकंदर साहब, ना 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 ना, ना, यू सेड आप रेसिस्ट। आपने बोला ना कि तस्वीर जी, हमारे आप हमें सारे अपनी गाने अपनी बातों में सुंदर लड़कियों के लिए नहीं होते नहीं, हैं, आप और जब हमें मैंने कहा कि आप रेसिस्ट हैं तो आपने कहा नहीं, हमने कलर की बात नहीं की। आप कलर का तो सिकंदर साहब हमने नाम ही नहीं लिया। देखिए आप हमें ये अपनी बातों चीज़ में जो उलझा है रही हैं, आप ना- हमें कंट्रोवर्सी में लाना चाह रही हैं, मुझे पता है सब। नहीं बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं तस्वीर जी। हाँ, मेरे लिए सारी लड़कियां खूबसूरत है। कल को जाके मैं आपके ऊपर भी गाना लिखूंगा, आप भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। आपके लिए का क्या मतलब है? मैं हूँ खूबसूरत। नहीं नहीं, मेरा मेरा मानना नहीं, है कि नहीं, मेरे आपने नजरिए कहा से नहीं, आप नहीं। देखोगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक कन्या, हर एक इंसान, मनुष्य, हर कोई सुंदर है हमारे लिए। मतलब मत कीजिए सिकंदर साहब, लेकिन आप हमारे गेस्ट हैं तो हमारे अभी हम- फैंस को अच्छे से पता है कि मैं कैसे देखता हूँ लड़कियों को। कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छी निगाह से देखता हूँ और खूबसूरती ढूंढता हूँ उनमें। ठीक कभी है, आप वो तो आपके फैंस जानेंगे। खैर हाँ, इतना मैं कोई पर्सनली होना चाहती हूँ आपसे। तो आप जरा ये बताएं कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? लोग सोचते हैं कि आप उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप बहुत फिट है। देखिए तस्वीर जी, टॉयलेट में रखते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा टॉयलेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारा मानना है कि खाओ कम जाओ जाओ ज़्यादा। ओह। इस कॉन्सेप्ट पे हम बिलीव करते हैं, थोड़े भाई की फैन भी हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ हम भी। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम बिलीव करते हैं, तो हम खाते कम है, जाते ज़्यादा है। हम्म। और यही है, बाकी तो अच्छा एक बात बताएं कि आपका क्या ख्याल है, इंसान अगर कुछ बनना चाह रहा है पर पैसों की दिक्कत है, तंगी है, हाँ। वो अपने सपने कैसे पाए? क्या करे? क्या वो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दे? क्या वो सीधे रास्ते पे स्ट्रगल भरी नहीं गलतों नहीं, को सहता जाए? मेरा मानना ये है, अगर पैसे नहीं है इंसान के पास, उसे फिर भी मेहनत करनी है, तो वो जी तोड़ के मेहनत करे, ठीक है। और अगर वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहा है तो मेहनत करना छोड़ दे, हम्म, छोड़ दे, नहीं हो पाएगा उससे। अच्छा अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि फिर नहीं हो पाएगा उससे? हाँ नहीं हो पाएगा, और वो मेहनत करने से पीछे हट रहा है, कैसे हो पाएगा तस्वीर जी, आप बताइए। अब आपको यहाँ पर एंकर बनना था, आपने मेहनत की, जी तो आप यहाँ पहुँच गई। जी जी।
मेरी बात नहीं करते सिकंदर साहब, मैं तो बस ऐसे छोटे नहीं, हम तो बस एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे थे हाँ, मैं लोगों समझ रही को। हूँ। अच्छा एक बात बता रहा, आजकल लड़कों को लगता है कि लोगों को लगता है कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती, आप भी इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल कि- मानता हूँ। तो लड़कियां पैसों के पीछे अगर भागती हैं तो आप फिर कमाए फिर, है ना? और आपका क्या कहना है भाई इसमें? इस पे साधारण सी बात, इसमें मैंने एक गाना भी लिखा था, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, अच्छा, आपने देखेगी लिखा है सास ये? बहू और दूर दर्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर लड़की को आप लड़की के पीछे भाग रहे हो ना तो लड़की नहीं मिलेगी। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो जो गाना लिखा हूं मैं ये ऐसे ही होगा कि पैसा लड़की को खींचता है और जब आपके पास पैसे हैं तो लड़की खुद ही आपके पीछे आएगी। जी बिल्कुल। और तो लड़कियों की गलती आपको लगती है इसमें, आप मानेंगे लड़कियों की गलती कि उन्हें कैसे ट्रीट करना? नहीं, कोई गलती नहीं है, लड़कियां भी अपनी जगह बहुत सही हैं। लड़की है, खूबसूरत है, सही। अब खूबसूरत को आप उधर मत नहीं, पूछिए। नहीं, नहीं। लड़की है, खूबसूरत है तो उसका हक बनता है कि पैसे हों उसके पास, उसका हस्बैंड पैसा कमाए, अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। खासा कमाए, जी। अच्छी लाइफस्टाइल हो उसकी, प्रिंसेस जैसा रखे। बिल्कुल। तो भाई दोनों अपनी जगह सही है। हर लड़की की वो होती ख्वाहिश होती है कि अच्छे घर में शादी करके रानी की तरह रहे और ज्वेलरी सुलरी पहने तस्वीर। क्या बात है, मतलब आप अपनी बीवी को बड़ा ऐसे ही रखते हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट अरे हम देके? तीनों बीवियों को अपने बहुत सॉरी, 3 बीवी? 3 बोला क्या हमने? हाँ। अपनी अच्छा 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 उनका नाम है तीनरी खान। अच्छा। तीनरी मैं जी को पहले डर गई थी कम अरे से कम। 3 नहीं, बीवी। 3 अच्छा बीवियां अच्छा हैं। अच्छा, अपनी बीवी को आप बहुत ही प्रिंसेस बहुत बहुत मैं पलकों पे बढ़ा कर रखता हूँ। ट्रीटमेंट। क्या बात कर रहे हैं? देखिए दिख रही क्या? बड़े मजाकिया अरे साहब। बहुत बार सोचा मैं स्टैंड अप करता हूँ लेकिन मैं ज्यादा देर खड़ा होता मेरा नहीं। पैर दुखने लगता तस्वीर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ के कर ले फिर। स्टैंड अप का मतलब ये होता है कि अब खड़ा करना पड़ेगा ना। पैर में क्या थोड़ी बात दिक्कत है है। आप। अब जब आखिर में हम बात कर ही रहे, इतना सब कुछ बातें हो गई हैं, तो आप जो है अपने फैंस के लिए और हमारे लिए एक गाना जो है। अच्छा, तो ऐसे तो मैं गाना से बिना पैसे के गाता नहीं तस्वीर से, लेकिन आपकी स्टूडियो की बात है कि पॉडकास्ट विद तस्वीर की बात है, इसलिए मैं 2-3 लाइन Thank you गाना so much, पसंद सिकंदर करूंगा साहब। आपके इस शो में। तो थैंक यू सो मच सिकंदर साहब, बहुत बढ़िया गाया आपने। बहुत मतलब लाइव इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं गाना बज रहा था। आप यकीन मानिए, मुझे अभी तक जितने भी मैंने टॉक शो में गया हूँ, जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, अभी तक का सबसे बेस्ट था। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच, हमें चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज। और मिलते हैं और आपसे। मेरे ऑडियंस को एक बार आप बोल दें कि ये जो पे हमारे चैनल को हाँ आपकी बात जरूर प्लीज मानेंगे। आप तस्वीर के पॉडकास्ट विद तस्वीर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला हमारा कोलैब गाना इन्हीं के साथ आ रहा है Oh my और आप God! बिल्कुल थैंक यू Thank you so much guys, love you all, please share, subscribe and like our channel, bye bye।